सो गाइस, मैं प्रिपरेशन कर रही थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही पढ़ाई करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की गई थी। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 को लागू की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्यायों एवं धाराओं से विभाजित है? इसका राइट आंसर 37 अध्याय एंड 484 सेक्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होती है संपूर्ण भारत में? रॉन्ग है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, संघ को छोड़कर संपूर्ण भारत में, या सिक्किम को छोड़कर संपूर्ण भारत में? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन आ, कुछ अपवादों को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अविभाजित असम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोज्य नहीं है। अब तर्क बा, इन क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की तरह विशिष्ट दर्जा हासिल है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। उपर्युक्त आ एवं ता, इसका यहाँ पे ता के प्लेस पे बा है, दोनों सही है, तथा बा आ का सही स्पष्टीकरण है। उपर्युक्त आ एवं बा दोनों सही है, किंतु बा आ का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, आ सही है किंतु बा गलत है। वो आ गलत है किंतु बा सही है। तो अभी आपने इसमें यही क्वेश्चन यहीं से समझ लेना चाहिए कि आ सही है किंतु बा गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की तरह विशिष्ट दर्जा हासिल है, यहीं से ये रॉन्ग बन रहा है। तो आपका आ सही है किंतु बा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 तथा 11 से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर शेष प्रावधान निम्न में से किसमें लागू नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सीआरपीसी से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम सूची। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के प्रयोजनार्थ जनजातीय क्षेत्रों का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है, ये संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में परिभाषित असम है। मतलब जनजातीय क्षेत्रों का जो अर्थ होता है वो संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में परिभाषित किया गया, इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया का विषय भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? सो गाइस, इसका राइट आंसर समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानतीय अपराध से क्या आशय है? जब जमानत प्राप्त करना एक अधिकार हो, या फिर जब जमानत प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य हो, या फिर जिस अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन जमानतीय घोषित किया गया हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सा, जिस अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन जमानतीय घोषित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानतीय अपराध से आशय क्या है? इसका फर्स्ट है, एक अपराध जिसमें प्रथम अनुसूची में जमानतियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया हो। सेकेंड है, एक अपराध जिसे वर्तमान में लागू, अपनी इसमें आपने पढ़ा था वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय घोषित किया गया हो, या आपराधिक विधि में उल्लिखित अन्य समस्त अपराध। तो इसमें कौन सा अभिकथन सत्य बनेगा? तो इसका राइट आंसर है सा। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, एक अपराध जिसे प्रथम अनुसूची में रखा गया हो, सूचीबद्ध हो उसमें, और एक अपराध जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि पे जमानतीय घोषित किया गया हो। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमानती अपराध में आशय ऐसे अपराध से है जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जा सकता हो, या जमानत देना न्यायालय के विवेकाधिकार पर हो, किंतु इस विवेकाधिकार का उपयोग जमानत प्रदान करने में सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाना हो, या सा है, आरोपी की जमानत पर विचार तभी किया जा सकता है जब विचारण न्यायालय पे विचारण प्रारंभ हो चुका हो, या दा है, केवल उच्च न्यायालय को ही जमानत प्रदान करने का अधिकार हो। तो इसका राइट आंसर है बा, जमानत देना न्यायालय के विवेकाधिकार पर हो, किंतु इस विवेकाधिकार का उपयोग
जमानत प्रदान करने में सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाना हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 निम्न में से किसे परिभाषित करती है? तो ये हमारे संज्ञेय अपराधों को परिभाषित करती है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन गया, संज्ञेय अपराध से आशय क्या होता? तो इसका ये मतलब है कि ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता हो। तो इसका ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संज्ञेय अपराध पर लागू नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा तथ्य जो संज्ञेय अपराध पर लागू नहीं होता? तो इसका राइट आंसर पुलिस केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही अन्वेषण कर सकती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को अधिकार होगा। तो संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को अधिकार किस चीज का होगा? वारंट के बिना गिरफ्तारी को छोड़कर अन्वेषण करने का। ये तो रॉन्ग है। मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अन्वेषण करने तथा वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का, ये भी रॉन्ग है। बिना वारंट गिरफ्तार करने सहित अन्वेषण करना, ये राइट है। तो ये तो ऑटोमेटिक ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 2 के अंतर्गत परिवाद की जा सकती है। तो जो हमारी परिवाद है वो लिखित और मौखिक दोनों की जा सकती है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि परिवाद से आशय क्या है? तो परिवाद से आशय क्या होता है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध करने वाले किसी ज्ञात अथवा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत मौखिक अथवा लिखित आरोप। सो गाइस परिवाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है कि परिवाद संबंधित हो सकती है किसी संज्ञेय अपराध से, किसी असंज्ञेय अपराध से, या इन दोनों से, या इसका किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित होना अनिवार्य है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण करने का अधिकार नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है साफ कि परिवाद जो संबंधित होता है वो संज्ञेय अपराध से भी रिलेटेड होता है और असंज्ञेय अपराध दोनों से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परिवाद का संवैधानिक आवश्यक तत्व है किसी अवैध कार्य का आरोप, किसी के अधिकार हनन का आरोप, किसी प्रकार की शारीरिक क्षति का आरोप, या कोई कार्रवाई किए जाने के दृष्टिकोण से किए गए किसी अपराध का आरोप। तो इसका राइट आंसर है कि कोई कार्रवाई किए जाने के दृष्टिकोण से किए गए किसी अपराध का आरोप परिवाद का संवैधानिक आवश्यक तत्व है। तो परिवाद से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अधीन परिवाद की परिभाषा से विशिष्ट तौर पर अपवर्जित किया गया? तो इसका फर्स्ट है विरोध प्रदर्शन याचिका, संयुक्त परिवार, पुलिस रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पुलिस रिपोर्ट।